आपको मालूम है इन्वर्टर्स 2.5% शुरुआत में शामिल होता है। जो हम लोग आज के डेट में हैं 32 मिलियन लोग आज प्लैनेट आईएस को प्रमोट करने जा रहे हैं और ये मौका है। नॉर्मल कोई भी कंपनी मार्केट में आता है सिर्फ 2.5% लोग ही वो लॉन्चिंग से पहले उनको पता चलता है, जानकारी मिलता है। अपने पास लॉन्चिंग इंफॉर्मेशन है, हमारे पास वो ऑप्शन है। आज जो स्टार्ट होता है वो एकदम बेस प्राइस पे स्टार्ट होता है। ये वक्त है कोई भी व्यक्ति अब प्लैनेट आईएस को अपना सकता है। जितना भी आपके पास आईडीज है, जिन लोगों ने कोई भी पैकेज खरीदा आज तक क्राउड वन से, पैकेज के हिसाब से क्राउड वन ने प्लैनेट आईएस में पिक्सल हमें कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया, जिसको इस्तेमाल करके हम परचेस कर पाएंगे। राइट, सो वी आर द बिगिनर। आज हमारे हाथ में है। इसके अलावा आप और एडिशनल पिक्सल अपने पास रखना चाहता है तो दोस्तों इसके लिए भी कंपनी ने ऑप्शन दिया। ये 13 तारीख को रोल ऑन होगा। रोल ऑन अकॉर्डिंग द रैंक्स एंड जितना बीटा पैकेज परचेज किया, ये दोनों को कंसिडर करके पहला मौका दिया जाएगा। जिन लोगों ने रैंक एडवांस किया इस हिसाब से उनको चांस मिलेगा फर्स्ट बर्ड्स का। तो उस हिसाब से आपके पास जितना कॉम्प्लीमेंट्री है उसको आप क्लेम कर सकता है। आप प्लैनेट आईएस में आप प्लॉट सेलेक्ट कर सकता है। क्लियर? अगर आप इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति चाहता है कि डे वन में हमें मिल रहा है, वो भी बेस प्राइस में मिल रहा है, अगर किसी का पास ऐसा सोच है कि नहीं मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मिला इससे ऊपर में रखना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कीप, तो ऑफ कोर्स ये आप डे वन में जब आपका पास चांस आएगा, मौका आएगा, आप एडिशनल परचेस कर सकता है अकॉर्डिंग द पैकेज। अगर आपका टाइप ऑफ पैकेज है, आपका अकाउंट बैलेंस से 80% इस्तेमाल करके आप प्लॉट ले सकता है। 20% जो रिमेनिंग है आपको बिटकॉइन से पे करना है। मतलब आपको 10 प्लॉट लेना है, 8 प्लॉट आप अकाउंट बैलेंस से, 2 प्लॉट बिटकॉइन से पे करेंगे, सो यू विल गेट इट। तो ये ऑप्शन रहेगा, दैट विल बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि 32 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड प्लैनेट आईएस को प्रमोट करने जा रहा है। ऑफ कोर्स जैसे ये मार्केट आएंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट होंगे, द वैल्यू विल जंप अप। डिमांड के हिसाब से वैल्यू जंप अप होता है एनएफटी का, नॉन फंजिबल टोकन। ये ट्रेडिशनल कंपनीज, जितना भी जो ट्रेडिशनल कंपनीज मार्केट में है वो भी ग्रेजुअली एनएफटी में आ रहे हैं। एनएफटी इज अ ब्लॉकचेन रिकॉर्ड। एनएफटी का मतलब ब्लॉकचेन में आपका ओनरशिप रिकॉर्ड हो जाता है, उसको बदल नहीं सकते। ये लाइफ लॉन्ग आपका रहेगा। जब तक आप उस चीज को किसी को अपने एक्सचेंज नहीं करते तब तक आपका ही रहेगा। और इवन दो उनके नाम से ट्रांसफर करने के बावजूद भी आपका फर्स्ट ओनरशिप का रिकॉर्ड वैसा ही रहेगा। नोबडी कैन चेंज दैट। दैट इज एनएफटी। इसे ओनरशिप इन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में आपका ओनरशिप रजिस्टर्ड रहता है। तो जो आप प्लैनेट आईएक्स लेंगे दैट विल बी रजिस्टर्ड इन ब्लॉकचेन आपके नाम से। सो डे वन में हमें ये चांस मिल रहा है दैट यू कैन डू इट। अर्ली अडॉप्टर्स, नॉर्मली कोई मार्केट में आता है उसमें 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स मिलता है। जैसे अभी 13 तारीख लॉन्च होने के बाद जो लोग है वो अर्ली अडॉप्टर्स में आता है, तो वो उस हिसाब से रहता है। ये नॉर्मल जो सिनेरियो है। और अर्ली मेजोरिटी
34%। जब इसके खबर मार्केट में आएंगे तो 34% लोग इसको अपनाता है। और लेट मेजोरिटी, जब इसका रेट जंप करने लगेगा 34% लोग उस समय शामिल होता है एंड 16% लोग बाद में आता है, लेकिन उन लोग उस रेट में लेंगे जो तब तक रेट काफी ऊपर पहुंच चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई व्यक्ति बिटकॉइन करता है, ऑलरेडी रेट काफी ऊपर जा चुका है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मार्केट शीट आपके सामने है। ये है आज के डेट में जितना भी जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल कंपनियां अभी में आ रहा है, दिस इज द फ्यूचर। और प्लैनेट एक्स एनएफटी में ही लॉन्च आ रहा है। एंड कंपेयरिंग द टू डिफरेंट, ये मैं आपको शुरुआत से कहा कि दिस इज स्ट्रैटेजिक गेम, दिस इज डिजिटल बिजनेस, वर्चुअल रियल एस्टेट। और इसके अंदर जैसे नॉर्मल जो होता है, मोनोपोली होता है, गेम स्टार्ट रैंडम आउटकम्स, मतलब उसका कोई इसमें नहीं होता है, वो सब मिला जुला के होता है, उसका कोई पहले से कंफर्मेशन नहीं होता है। लेकिन प्लैनेट एक्स में हमें अभी बीटा पैकेज ऑफर चल, जिसके अंदर हमें रैफल कूपन मिल रहा है। इसका लकी ड्रॉ होगा जिसमें से हमें लैंड एनएफटी मिलेगा, वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। एंड मोनोपोली में क्या होता है, एनुअल परचेज एंड कलेक्ट स्टार्ट्स, आपको पहले पर्च करके फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन प्लैनेट एक्स में सिंगल एंड स्प्रेड पिक्सल लो वैल्यू असेट्स ले सकता है। मतलब अब आप हमारे सामने वो ऑप्शन है जिसका बेस स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दैट बिफोर, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड लैंड इज ए डिजिटल वर्चुअल रियल एस्टेट, माना का नाम से उनका क्या था। सो एनएफटी दे लॉन्च्ड 51 पैसा में हुआ था, इस क्रॉस 100 रुपीज। तो वैसे हमारे सामने ऑप्शन है जो पिक्सल है, वो एकदम लो वैल्यू रेट्स में हमें मिल रहा है। एंड मोनोपोली में गेम डेवलप्स मोर इनटू स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस। लेकिन अपना क्या है प्लैनेट है, इसका ग्रुप ऑफ एसेट्स इनेबल एक्सपेंशियल वैल्यू क्रिएशन इन मार्केट प्लेस। ग्रुप ऑफ एसेट्स है, ऐसा है कि जैसे आपने लिया, उसके बगल में मैंने लिया, इसके बगल में तीसरे ने लिया। सो इट्स ए ग्रुप ऑफ एसेट्स, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा है, में अगर वैल्यू जंप हो गया तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, तो उसके साथ लेने वाला व्यक्ति को भी मिलेगा। सो वी ऑल आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। एंड मोनोपोली में फर्स्ट मूवर एडवांटेज यूजुअली विन, मतलब जो पहला व्यक्ति उसमें मूव करता है वो ही विन करता है। लेकिन प्लैनेट एक्स में एनएफटी कैन बी इंडिविजुअली और को ओन्ड। अभी फिलहाल मेरे पास लैंड है और उसका एनएफटी, उस जगह पर एनएफटी आ गया, जो लैंड आ गया, तो उसका एडिशनल बेनिफिट सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। एंड मोनोपोली के अंदर विनर गेट शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी फॉर एफ, मतलब उसके अंदर एक बार जीता तो बस हो गया। लेकिन अपना ऐसा नहीं है, इसमें है प्लैनेट एक्स में रियल वर्ल्ड यील्ड बेयरिंग एसेट्स जनरेट पे आउट टू एनएफटी ओनर्स। आपका सराउंडिंग में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, आपने सिर्फ प्लॉट लेके रखा था, तो उससे बेनिफिट, आप एडिशनल बेनिफिट भी ले सकता है, क्योंकि आपका लैंड का कैरेक्टर बदल सकता है। आपका पड़ोसी में जिसने लिया और उसने उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी या उसने कुछ डेवलपमेंट कर दिया, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिल सकता है। हाउ डज पैक ड्रॉप वर्क?
यानी पिक्स पैक ड्रॉप होने वाला है। 13 तारीख के बाद पिक्स पैक ड्रॉप होगा और ये डिफरेंट टायर्स में रहेगा, 9 डिफरेंट टायर्स में रहेगा। तो कुछ इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया, जैसे लेजेंडरी पैक है, रेयर है, अनकॉमन है, कॉमन है। तो इस तरीके से अलग अलग हमारा एनएफटी रहेगा टोटल। और फॉर एग्जाम्पल एक पिक्सल यूनिट का वैल्यू है 1 यूरो। जस्ट इमेजिन, एक पिक्सल यूनिट का वैल्यू 1 यूरो है। तो जैसे अभी आप इसका लेजेंडरी पैक लिया, जिसमें 1 पिक्सल का वैल्यू 1 पिक्स है, मतलब 1 यूरो उसका वैल्यू है पिक्सल यूनिट का। तो जो लेजेंडरी पैक है उसका 1 पिक्स रहेगा। लेकिन ये रेयर में जाएंगे तो आपका लिया 1 पिक्स यूनिट मींस 1 यूरो इसका वैल्यू है, लेकिन आपको 10 पिक्सल मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये रेयर यूनिट है। जैसे अभी अनकॉमन में आ, तो 1 पिक्स यूनिट ना, उसका हमने एक वैल्यू लिया 1 यूरो, तो आपको 20 पिक्स मिलेगा। अगर आपने लिया तो 1 यूरो पिक्स का आपको 100 पिक्सल मिलेगा। अगर आउटलेयर्स है, एक पिक्स यूनिट का आपको 1000 पिक्सल मिलेगा। मतलब ये अलग अलग नाव में हमारा प्लैनेट एक्स में आपको टायर्स मिलेगा और इसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा। सुपर वैल्यू से लेकर अब नीचे वैल्यू तक का आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका ड्रॉप होगा, उस हिसाब से कर सकता है। यानी 9 डिफरेंट कैटेगरी में हमें एनएफटी मिलेगा, लैंड मिलेगा। जियोलॉजिकली इमेजिन, आप अगर इसको चेक कर लेंगे तो आप पहले हम तो देखते हैं जो लेजेंड हमने बताया था। इस लेजेंड के अंदर क्या आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, इसका वैल्यू हाई रहेगा। अगर आपने प्लॉट लेजेंड लिया, सुपीरियर लिया, वहां जो टाउनशिप डेवलप होगा, उस टाउनशिप डेवलप होने के बाद जितना भी ट्रांसफर होता है और जितना लोगों का उस एरिया में पिक्सल रहेगा, लैंड रहेगा, और ट्रांसैक्शन के ऊपर उनको अलग से पैसा मिलते रहेगा। ये डिफरेंस है। अगर आपने जो पिक्सल आपका पास है, जिसमें से आपने हाई वैल्यू का लिया, तो जो सुपर वैल्यू है, जो लेजेंड, तो उसमें क्या है, उस जगह पे जितना ट्रांसैक्शन होता है वो ट्रांसैक्शन फीस के ऊपर सर्टेन परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना लोगों के पास प्लॉट है उन लोगों में मिलते रहेगा। यानी इसे एडिशनल इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी। जो आपने प्लॉट लिया, वो प्लॉट का वैल्यू ऊपर जाएगा, उस हिसाब से आप उसको सेल कर सकता है, उसका बेनिफिट आप ले सकता है। अगर आपने लेजेंडरी या सुपीरियर लिया, तो वहां जो भी डेवलपमेंट होगा, तो वहां से जितना ट्रांसैक्शन चलते रहेगा, उस ट्रांसैक्शन फीस का एक परसेंटेज, 30% वो प्लॉट ओनर्स को मिलते रहेगा। ये एक स्पेशलिटी है जो एडिशनल हमें बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो हमारा प्लॉट का वैल्यू ऊपर जाएगा, उस हिसाब से हमें बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने सुपीरियर क्वालिटी का प्लॉट लिया, तो वहां जितना ट्रांसैक्शन होंगे आने वाले समय पे, उसके अंदर बिल्डिंग बनेगा, उसके अंदर प्रोग्राम्स होगा, उसके अंदर गेम्स चलेगा, उसके अंदर टूर्नामेंट चलेगा, तो उससे ट्रांसैक्शन फीस बनता है, इसके एक परसेंटेज प्लॉट ओनर्स को मिलते रहेगा। सो दिस ऑल्सो देयर।
and tiles of land. पिक्सल आर 10 बाई 10 का ये हेक्सागोन बनता है। इन्हें अपना प्लॉट का साइज, काफी लोगों ने पूछा कि प्लॉट का क्या साइज रहेगा, ये 10 बाई 10 अपना साइज रहेगा। क्लियर? और टोटल 1.5 ट्रिलियन टोटल लैंड है, प्लैनेट है, इसके अंदर टोटल 1.5 ट्रिलियन है। तो वो भी 9 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी आप इस हिसाब से ले सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको बताया कि एक पिक्सल यूनिट का कीमत अगर 1 यूरो है तो इसके अंदर अलग 9 डिफरेंट कैटेगरी रहेगा। आपको ज्यादा चाहिए प्लॉट, आप उसमें डेजर्ट में ले लीजिए, डिज़र्ट में ले लीजिए, वहां आपको ज्यादा से ज्यादा पिक्सल मिलेगा। या आपको लेजेंडरी एरिया में लेना है, सुपीरियर एरिया में लेना है, वहां आपको कम प्लॉट मिलेगा, जिसका एडिशनल एडवांटेज रहेगा। अनकोर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, ये मार्केट प्लेस में आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका प्लॉट को ऊपर अब यू मान लीजिए रेंट उस टाइप का आपको डिविडेंड आते रहेगा। और चैलेंजेस, इसके अंदर चैलेंजेस जो है सामने आते रहेगा, ड्रॉप्स आते रहेगा, और ड्रॉप आप इसको इस्तेमाल कर सकता है। एंड शोकेसेस and create select pixel collection. This show off your intended gameplay and where users have to play for building in pix collection. यानी आपने जहां प्लॉट लिया उसके अंदर एक्टिविटीज चलेंगे और वहां ज्यादा से ज्यादा एनएफटी आ सकता है। अभी ये लैंड एनएफटी क्या है? लैंड एनएफटी लोगों को रॉयल्टी मिलेगा, ये एक अलग सिस्टम है। ओनिंग एन एनएफटी, ट्रांजैक्शन मेड इन द एरिया सराउंडिंग द एनएफटी गिव्स द एनएफटी होल्डर ए कमीशन। यानी आपका एनएफटी, ये एनएफटी दो टाइप का मिलेगा। पहला टाइप है, आपने जो पेज खरीदा जिसके अंदर आपको रेफरल कूपन यानी लकी ड्रॉ कूपन मिला, वो लकी ड्रॉ अगर लिया जाएगा जिसके अंदर अगर आपको एनएफटी लेगा लकी ड्रॉ के अंदर, तो वो एनएफटी जो रहेगा उसका एक सराउंडिंग एरिया रहेगा, इतना एरिया तक उसका सराउंडिंग में है, क्योंकि वो एनएफटी से इतना सारे एरिया में उसका बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ताजमहल है, ताजमहल का सराउंडिंग में इतना सारे एरिया में पूरा डेवलपमेंट होता है, वहां होटल में है, वहां उसमें टूरिस्ट के लिए स्पॉट बनता है, एक्टिविटीज होता है। तो वो सारे जगह पे जितना भी ट्रांसैक्शन होगा उस ट्रांसैक्शन फीस का 50% जिनके पास एनएफटी रहेगा, लैंड एनएफटी रहेगा, उनको मिलेगा। दिस इज ह्यूज ह्यूज। ये भी एक एडिशनल इनकम सोर्स है। अब जिनके पास लैंड एनएफटी है, लोगों को अपना शेयर दे सकते, लैंड एनएफटी का शेयर सेल कर सकता है, यानी को ओनर बना सकता है। ये भी सिस्टम है इसके अंदर। पेमेंट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू SPVS to yield generating NFTs and payouts। ये इस मीन्स एक ऐसा सिस्टम है, जो प्लॉट आपने लिया, अब प्लॉट तो हम लोगों ने लिया, प्लॉट ज्यादा समय वाला ये लिमिटेड है, प्लॉट लिमिटेड है, प्लानिट है, इसके अंदर लिया आपने, जिस जगह पर प्लॉट लिया इसके बाद में जो लोग आएंगे तो उन लोगों को प्लॉट नहीं मिलेगा। फिर लोग क्या कर सकता है, लोग आपका साथ 100 आपसे वो प्लॉट खरीद या आपका साथ वो एग्रीमेंट करे और इसके बाद वो अपना डेवलपमेंट करे। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी डेवलपमेंट कर सकता है, जिसके अंदर रियल एस्टेट फ्रेंडली एनएफटीज
एंड कमोडिटीज, जैसे उसके अंदर ट्री प्लानिंग किया, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज डेवलपमेंट होगा आने वाले समय पे। आने वाले समय पे लोग इसके अंदर आएंगे, उनके पास प्लॉट नहीं रहेगा, तब तक प्लॉट रहेगा। उस वक्त पे हम लोगों के पास जो प्लॉट है, एक आप प्लॉट उसमें एक्सचेंज में डाल के आप सेल कर सकता है, वो आपसे खरीद सकता है, या आपका साथ वो एग्रीमेंट करेंगे और वो अपने डेवलपमेंट करेंगे, उसका फीस आपको एडिशनल मिलते हैं। ये भी एक सिस्टम अलग से चलाने है इसके अंदर। वाई ब्लॉकचेन? द परस्यू कैश जनरेटिंग प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली जो प्लैनेट आईएक्स में जो प्लॉट हम खरीदे, प्लॉट आप चाहे तो बाद में ट्रेडिंग में आप सेल कर सकता है। आपने से सिर्फ सेल से नहीं, इसके अंदर का मल्टीपल डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर आपका प्लॉट वो डेवलप होगा, उसमें एनएफटी आएगा, तो लैंड एनएफटी उसके अंदर आएगा, उसके अंदर काफी सारे डेवलपमेंट्स होगा। उस हिसाब से आपको अलग अब से आप इसमें इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा ऑडियंस साइज रहेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट उस प्लॉट ओनर को मिलेगा। जितना डीप फॉन्डम रहेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितना ब्लॉकचेन एक्सपीरियंसेस होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट रहेगा, एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। कोर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज, एनएफटीज, ट्रू ओनरशिप। एनएफटी मतलब ट्रू ओनरशिप है, आपके नाम से ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड है। Neither Planet IX or other players can't take and control your collectible NFTs. आपका NFT जो ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड है, ना प्लैनेट एक्स आप ले सकता है, ना और कोई प्लेयर्स ले सकता है। इसका ओनरशिप आपका है, आप एक्सचेंज में सेल कर सकता है, और कोई आपको ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते। ये आपका है, आपका ओनरशिप है। ओपन वर्ड्स, open worlds, we believe our NFT assets, we will go further than our own platform. The community will decide where to take and use them. Any Planet IX एक बार डेवलपर ने डेवलप करके दे दिया, इसके बाद उनका कंट्रोल नहीं रहेगा इसके ऊपर। अब इसके लिए क्या होगा? डीईओ होगा। एनी इस ऑर्गेनाइजेशन represented by rules encoded as a computer program that is transparent, controlled by organizations and not influenced by a general government. एनी जो टाउनशिप बनेगा प्लानिट है इसके अंदर, वो डिसेंट्रलाइज रहेगा, उसका कंट्रोल जो टाउनशिप का, उसका कंट्रोल जितना लोगों के पास प्लॉट है, इनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा, वो डिसाइड करेगा इस टाउनशिप कैसा रन होगा, एक मेगा टाउनशिप बनेगा। राइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने जिस जगह पे लैंड खरीदा प्लैनेट एक्स में, उसका बगल में मिस्टर खान ने भी लिया, उसका बगल में ने भी लिया। मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास इफ एक 5 लाख फिक्स पास, आपके पास एक 500 है, मिस्टर खान के पास एक 25,000 है। तो अब मैं उसमें डेवलप कर रहा हूं, उसका वैल्यू ऊपर जा रहा है, तो फिर उसमें जो लॉ बनेगा, कानून बनेगा, वो सब हम लोग मिलके बनाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, वी विल फॉलो दैट। वो प्लैनेट है नहीं, ना क्राउड वन उसमें कंट्रोल करेंगे, वो अपना रहेगा। दैट इज आल्सो इज गोइंग टू हैपन। दिस इज समथिंग रियली बिग। ये तो बस शुरुआत है, इसके अंदर बहुत टाइम तक इसके अंदर डेवलपमेंट होने वाला है। एंड verifiable authority, the whole internet will know you own ताजमहल। जैसे मान लीजिए ताजमहल एनएफटी आपका है, तो पूरी दुनिया को मालूम, यस, इसमें ऑनर है,
उनका है वो। उस एरिया में जितना भी डेवलपमेंट होगा, जितना भी लैंड ट्रांसैक्शन होगा, जो भी उस फीस का 50% उस व्यक्ति को मिलेगा जिसको मिला है। सो फ्रेंड्स, हाँ, सो फ्रेंड्स, something really big, something really huge would happened, क्योंकि आज के डेट बड़े बड़े कंपनियां में आ रहा है। NFT is really some big, something good, beneficial. Why should the crowd network care though engaging products with ultimate upside on private finances, new revenue stream, and it's a digital presence with us. मतलब TIX सिर्फ शुरुआत है। Now NFT, this is the basics. हमें सिर्फ लैंड मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है, जो हेक्सागोन में हम लोग परचेस कर सकता है, लेकिन इसका डेवलपमेंट yet to come। ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, काफी सारे इसके ऊपर डेवलपमेंट होने वाला है, काफी सारे बड़े लेवल पे ये आगे ये प्रोजेक्ट जाएगा। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट प्लैनेट एक बहुत बड़ा शुरुआत है। हाउ डू वी विन? बाय नॉट compromising on vision, making a friend easy and rewarding. आप एक बार प्लैनेट IX में परचेस करने के बाद आप अपना फ्रेंड्स ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सो यूजर्स डोंट हैव टू बी वियर्ड अबाउट इनवाइटिंग फ्रेंड, क्योंकि अगर आपने प्लैनेट IX में परचेस करने के बाद अगर आप आगे रेकमेंड करें, इसके लिए आपको अलग से रिवॉर्ड भी मिलेगा। दैट इज टू कम, क्रिएटिंग a collaborative environment where users can build co-investing collectives, companies on top of प्लैनेट IX। यानी आपने अभी लैंड लिया है, आप प्लॉट लिया है, ये आने वाला समय पे आप और भी आपके साथ लोगों को ले सकता है, ऑन बोर्ड में ले सकता है। और इसके साथ साथ आप कंपनी उसको भी, काफी सारे कंपनीज आएंगे, भी बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, बिग कंपनीज विल कम टू प्लैनेट IX। उस वक्त तक हम लोगों ने सारे प्राइम लोकेशन ले चुका होगा, तो उस वक्त पे वो बड़े बड़े कंपनियां भी आके, जैसे गेमिंग कंपनीज, जैसे स्पोर्ट्स कंपनीज, वो अपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे अपने प्लैनेट IX के ऊपर। इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कंपनीज आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी लेके कंपनीज आएंगे, तो वो सारे कंपनीज आपके साथ, तो आपसे ही उनको प्लॉट लेना होगा, आपका साथ एग्रीमेंट करके वो अपना प्रोजेक्ट बना सकता है, जिसका आपको से इनकम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फुल ट्रांसपेरेंसी, decentralized participation in the long run, so users don't have to trust प्लैनेट IX। इसमें डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेशन का सिस्टम रहेगा, जिसमें प्लैनेट IX का कोई कंट्रोल नहीं होगा। दैट विल लाइज and improving the world through non-profitable donation, investing, green impact project। यानी आगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स प्लैनेट IX के चलते हुए हैं। बिग प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू कम एंड जॉइन विद दिस वेंचर। तो ये सारे डेवलपमेंट होने वाला है। रोड मैप कंपनी ने दिया, Q2 we are in the Q3, जुलाई अगस्त सितंबर बीटा लॉन्च है, अभी ये हमारा चल रहा है अभी फिलहाल। एंड कम्युनिटी गेम बुक, ये गेम बुक एंड CS, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस,
ये सारे हमें अभी मिल जाएगा। एंड एनएफटी, लैंडमार्क एनएफटी लॉन्च हो रहा है एंड ये Q4 में और 2022 का Q1 में ये चलेंगे। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर डेफी यानी एनएफटी से हम डेफी में जाएंगे। इन शॉर्ट प्लैनेट आईएस का करेंसी भी आएंगे। सो फ्रेंड्स, लॉट मोर is going to happen. Be ready for that. Now we are taking NFT, or KX is having planning for DeFi also. The pathway follow crowd users. Friends, ये एक big project है. We are getting ये chance हमें day 1 में हमारे हाथ में है. हम सारे लोग पाए, जिसको भी ये समझ में आ रहा है, देखो आने वाला समय पे बहुत सारे लोग प्लैनेट आईएक्स ढूंढ के आएंगे। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो क्राउड वन मेंबर से उनको दिया जा रहा है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री अकॉर्डिंग योर आईडी। आपने पैकेज परचेज किया, उस पैकेज के हिसाब से आपने क्लेम करके रखा था, इसे आप परचेज कर सकता है। अगर आप एडिशनल लेना चाहता है बी फॉर दैट फ्रेंड्स, वो भी अवेलेबल है। और मैं पर्सनल दिस इज द चांस, हमें वो चांस मिला। मुझे कभी भी, हाँ जरूर मैंने अलग अलग कॉइन से उसको लिया हूं, बिटकॉइन हो या डॉग कॉइन हो,